तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एथिल अल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिल अल्कोहल, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का सूत्र देखते हैं। तो एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो C2H5OH। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, और इसका अनुभार भैया कितना होता है, 46 होता है। अब देखते हैं भाई एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। तो एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड से। नंबर 1 किससे पढ़ना है हमें, एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड से। अब एथिल ब्रोमाइड से कैसे एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। तो जो एथिल ब्रोमाइड है इसकी क्रिया KOH या NaOH के साथ में जब करवाएंगे तब एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। जैसे एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5Br। अब इसकी क्रिया हम करवा दें भैया NaOH से। किससे करवा दें, NaOH से। तो होगा क्या, यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Na। ये Na और Br निकल करके बाहर बना लेगा NaBr, और बचा हुआ क्या है C2H5OH। इसको हम लोग लिख देंगे C2H5OH प्लस का NaBr, प्लस का क्या आएगा भाई, NaBr। तो एथिल ब्रोमाइड से इस प्रकार निर्माण हो जाएगा। दूसरी विधि है एथिलीन से। कौन सी विधि भाई, एथिलीन से। एथिलीन से, अब एथिलीन से कैसे बनाओगे। तो एथिलीन से भैया क्या करना है, एथिलीन की क्रिया जब हम H2SO4 के साथ करेंगे तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो ये 2 स्टेप पर रिएक्शन होगी। तो एथिलीन की क्रिया, एथिलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस की क्रिया हम H2SO4 से करवाएंगे, H2SO4। अब जब H2SO4 से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ जो H2SO4 है तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक बॉन्ड सबके फ्री हो जाएंगे। तो ये H2SO4 है, तो इस H2SO4 से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला आएगा, बचा हुआ HSO4 इसके साथ। तो ये बन जाएगा CH3CH2SO4, इस CH3CH2 इंटू HSO4 ये बन जाएगा। अब इसका हम पुनः करवा देंगे भाई जल अपघटन करवाएंगे H2O से। अब क्रिया होगी, अब होगा क्या, यहाँ से HSO4 निकल जाएगा और यहाँ से भी क्या होगा, H निकल जाएगा। H और HSO4 और H बाहर निकल करके निर्माण कर लेंगे H2SO4 का। बचेगा हमारे पास क्या, CH3CH2OH। ये बचनेगा CH3CH2OH, और क्या होगा, H2SO4 बाहर निकल जाएगा, H2SO4 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एथिल अल्कोहल बनाने की। तो तीसरी रिएक्शन है एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से कैसे बनाएंगे, एथिल एसीटेट में क्या करेंगे, जल अपघटन करवा देंगे। एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाएंगे तब एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है भैया, CH3COOC2H5। ये एथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन करवाओगे, जल अपघटन H2O से क्रिया होगी। अब जो H2O को हम लोग HOH भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भैया क्या होगा, C2H5 निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH। ये C2H5 और OH निकल करके निर्माण कर लेंगे C2H5OH का। बचा हुआ क्या है, CH3COOH प्लस का C2H5OH। क्या बचा हुआ, C2H5OH। ये हो जाएगा भैया क्या, एथिल एसीटेट। किसका निर्माण हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का और एस्टिकम। एथिल एसीटेट के साथ, एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करेंगे तो CH3COOH बनेगा और साथ में बन जाएगा एथिल अल्कोहल। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखते भैया नेक्स्ट विधि है। नेक्स्ट विधि हमारे है एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। एथिल अल्कोहल का जो औद्योगिक निर्माण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है गन्ने की शर्करा से। तो गन्ने की शर्करा से कैसे करते हैं, 10% गन्ने की शर्करा के विलयन में, 10% गन्ने की शर्करा के लेते हैं, इसके जो विलयन में खमीर या यीस्ट डालकर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं।
किण्वन जो होता है वो 15 से 20 घंटों में पूर्ण हो जाता है। जब CO2 गैस निकलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो द्रव को छान कर खमीर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? खमीर निकाल लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त द्रव को हम लोग वाष्प कहते हैं। क्या कहा जाता है? वाष्प कहा जाता है। वाष्प के प्रभाजी आसवन से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। अगर गन्ने की शर्करा से हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो गन्ने की जो 10% गन्ने की शर्करा है उस विलयन में खमीर और ईस्ट डाल करके उसे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखेंगे और 15 से 20 घंटों में किण्वन पूरा हो जाएगा और CO2 गैस निकलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। फिर द्रव को छानेंगे, छान करके उसमें जो खमीर और ईस्ट डाला था उसको निकाल लेंगे। तो जो द्रव प्राप्त होगा वो द्रव तुम्हारा क्या कहलाएगा? वाष्प कहलाएगा। वाष्प से प्रभाजी आसवन की सहायता से एथिल अल्कोहल क्या करेंगे भाई? प्राप्त कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा है सिरे से। किसके द्वारा? सिरे से। अब सिरे से भैया कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल? तो इस सिरे में 30 से 35% शर्करा होती है। क्या होती है? सिरे में 30 से 35% शर्करा होती है। इसमें जल मिलाकर 10% शर्करा का घोल बना लेंगे। क्या करेंगे? इस 30 से 35% शर्करा में 10 जल मिलाएंगे और जो विलयन होगा वो 10% शर्करा का घोल बनाएंगे। इसके पश्चात ऊपर जितनी क्रियाएं हुई गन्ने की शर्करा से बनाने में, गन्ने की शर्करा से प्राप्त करने एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए जो विधि हुई है उसी विधि को हम यूज करेंगे। क्या लिखा है? इसके पश्चात गन्ने की शर्करा से एथिल अल्कोहल बनाने की भांति जितनी क्रियाएं होंगी वो सब करना पड़ेगा। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगी? तो जो शर्करा होती है उसका फार्मूला क्या होता है? चीनी का फार्मूला क्या होता है? C12H22O। इसमें हम जल अपघटन करेंगे, H2O से क्रिया करवाएंगे तो ये टूटेगा तुम्हारा भैया किसमें? C6H12O6 प्लस का C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। यहाँ पर जो खमीर यूज होता है वो इन्वर्टेज होता है। तेज क्या यूज करते हैं? ये खमीर है, ये एंजाइम है जो होता है। खमीर जो होता है ये इसको क्या करता है? ये शर्करा को किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर ग्लूकोज जो है वो पुनः टूटेगा C6H12O6। ये जैमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जैमेज खमीर या एंजाइम की उपस्थिति में ये टूट जाएगा एथिल अल्कोहल C2H5OH में। C2H5OH में प्लस का भैया किस में टूट जाएगी? CO2 गैस निकलेगी। क्या निकल जाएगी? CO2 गैस निकलेगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? पहले शर्करा लेंगे, चीनी होगा, C12H22 वगैरह का जल अपघटन करवाएंगे इन्वर्टेज खमीर या एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये टूटेगा ये टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर ग्लूकोज जैमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब औद्योगिक विधि द्वारा हम लोग इस प्रकार क्या करेंगे भाई? एथिल अल्कोहल। तो पहला पॉइंट है यह रंगहीन गंधयुक्त तेज स्वाद वाला द्रव है। क्या भैया? ये रंगहीन गंधयुक्त तेज स्वाद वाला क्या है? द्रव है। यह जल से क्या है? हल्का होता है। यह जल से हल्का होता है। यह जल में पूर्ण विलेय है। यह जल में क्या है? अगर इसे आप जल में घोलोगे तो ये पूर्ण रूप से विलेय हो जाएगा। इसका जो क्वथनांक है वो 351 केल्विन हो। इसका जो क्वथनांक है वो कितना है? 351 केल्विन। अब इसके रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले क्रिया हमें करवानी सोडियम धातु से क्रिया। अगर एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। रिएक्शन देखते हैं। अब एथिल अल्कोहल की क्रिया करवानी है तो C2H5OH प्लस का सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करेगा Na के साथ में, तो होगा क्या भाई? यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बचेगा क्या? C2H5ONa प्लस का हाफ H2 ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका जो नाम होगा हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ये नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है HNO3 से अपक्रिया। HNO3 से अपक्रिया।
HNO3 से अपक्रिया करेगा तो एथिल नाइट्रेट बनेगा। अपक्रिया एथिल नाइट्रेट बनेगा। अभी HNO3 से क्रिया करेगा तो एथिल नाइट्रेट का निर्माण करेगा। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH क्रिया कर रहा भैया HNO3 के साथ में। HNO3 के साथ अब क्रिया करेगा तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H, दोनों बाहर निकल करके निर्माण कर लेंगे H2O का। बचेगा क्या? C2H5NO3। तो ये बन जाएगा हमारे पास इधर C2H5NO3 प्लस का H2O। इसका नाम क्या भैया? एथिल नाइट्रेट। क्या नाम है? एथिल नाइट्रेट। एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट। और साथ में क्या बनेगा? H2O। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। किसके साथ में अपक्रिया? एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। क्लोराइड से अपक्रिया, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया जब करेगा, एथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा तो एथिल एसीटेट का निर्माण होगा। क्या होता है भाई फार्मूला इसका? एसिटिल क्लोराइड का भैया फार्मूला जो होता है वो होता है CH3COCl, और प्लस का एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा तो होगा इसका फार्मूला C2H5OH। तो OH को पहले लिखते हैं इधर HO C2H5। तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? H निकल जाएगा। ये दोनों बाहर निकल करके किसका निर्माण कर लेंगे? HCl का। बचेगा क्या हमारे पास अब? CH3COO C2H5, और प्लस का साथ में भैया क्या हो जाएगा? HCl। क्या हो जाएगा? HCl। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 4, ऑक्सीकरण। क्या भाई? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में क्या होगा? जब हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो बनके तैयार होगा एसिटिक अम्ल। अब इसका फार्मूला क्या है? CH3CH2OH। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी भैया? K2Cr2O7 प्लस का H2SO4। ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता और हाइड्रोजन निकलता। तो CH3CH2OH जब इसका फर्स्ट स्टेप पर रिएक्शन करवाएंगे तो बनके तैयार हो जाएगा CH3CH2 एसिटिल्डिहाइड। फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा, ये जो पुनः ऑक्सीकरण बन जाएगा तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीकरण। में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 होगा। 5 नंबर रिएक्शन होगी। 5 नंबर रिएक्शन में अपचयन करना है। क्या करना भाई? अपचयन। जब एथिल अल्कोहल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन करवाओगे तो एथेन बनेगा C2H5OH। अपचयन में क्या होगा भाई? हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। लाल फास्फोरस ये बन जाएगा भैया एथेन क्या? C2H6, और साथ में बन जाएगा C2H6 प्लस का H2O। क्या हो जाएगा? C2H6 प्लस का H2। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। अगर कहीं करण शब्द लग जाए तो इसका मतलब होता है जुड़ना। अगर हाइड्रोजनीकरण कहते तो हाइड्रोजन जुड़ता, लेकिन विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं तो हाइड्रोजन निकलेगा। कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे एथिल अल्कोहल को जब गर्म किया जाएगा तो उसका विहाइड्रोजनीकरण होगा और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड। जैसे रिएक्शन है CH3CH2OH। एक कॉपर की उपस्थिति में Cu 300 डिग्री सेल्सियस पे ये जब गर्म करोगे तो बन जाएगा CH3CHO प्लस का H2।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोफॉर्म उत्क्रिया। रिएक्शन नंबर भैया होगी 7, क्या हो जाएगी 7 नंबर रिएक्शन है हैलोफॉर्म उत्क्रिया। कौन सी उत्क्रिया भाई? हैलोफॉर्म उत्क्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? हैलोफॉर्म अपक्रिया। अब हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है? एथिल अल्कोहल की जब हम क्षारीय हैलोजन परिवार की कोई क्षारीय क्षार कोई हो और हैलोजन परिवार का कोई एक सदस्य हो, उसके साथ जब अपक्रिया करवाएंगे तो वो अपक्रिया कहलाएगी हैलोफॉर्म अपक्रिया। जैसे हम रिएक्शन करवा दें C2H5OH प्लस का NaOH प्लस का I2, इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे तो बनके क्या तैयार हो जाएगा? CH3 प्लस का NaI प्लस का HCOO Na प्लस का H2O, ये बनके तैयार होगा। अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे, ये हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करवाना है, ठीक, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करवाना, 5 से मल्टीप्लाई H2O में करवाना। तो ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी भैया? हैलोफॉर्म अपक्रिया। C2H5OH प्लस का 6NaOH प्लस का 4I2 अपक्रिया करेगा CHI3 प्लस का 5Na प्लस का HCOONA प्लस का 5H2 बनेगा। इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। क्या नाम होता है? आइडोफॉर्म। ये है सोडियम आयोडेट, ये है सोडियम फार्मेट और H2O बन रहा है। अब हम लोगों को इसका उपयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उपयोग पढ़ना है भाई। तो उपयोग में क्या है? सबसे पहला उपयोग विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, स्प्रिट बनाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और 2 उपयोग और होते हैं, एक होता है प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में और दूसरा यौगिकों के निर्माण में। तो ये इनके हो गए भैया उपयोग। इस प्रकार आप लोगों को एथिल अल्कोहल क्या करना है? कंप्लीट करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मेथिल अल्कोहल का निर्माण।